तो दोस्तों नमस्कार। आज मैं जिस विषय पे बात करना चाहता हूँ, मैं अक्सर गाँव के विषय में ही बात करना चाहता हूँ, गाँव-गिराँव की ही बात करना चाहता हूँ। क्योंकि जो नेशनल मीडिया है तो कभी गाँव के विषय में कुछ दिखाता नहीं है, गाँव की समस्या नहीं दिखाता है। तो मेरी सोच यही रहती है कि गाँव के लोगों को अवेयरनेस करूँ, जो नई जानकारियाँ हैं, जानकारी देने का काम करूँ। तो दोस्त इसमें जो मैं जानकारी देने जा रहा हूँ आप लोगों को, वो है प्रधानमंत्री आवास योजना के बारे में कि जो किसी गरीब को कैसे मिलेगा। उसमें सर्वे वाला काम चल रहा है, ग्राम विकास अधिकारी चाहे कोई भी नोडल अधिकारी आपके ग्राम पंचायत में नियुक्त होगा जो सर्वे का काम करेगा। तो उसमें एक थोड़ी-सा विसंगतियाँ हो जाती हैं। जो मैंने एक वीडियो बनाया था उसमें ये कहा था कि देखिए, चाहे प्रधान हो चाहे प्रधानमंत्री हो, हमारे देश के प्रधानमंत्री अ, अगर 40% वोट पाकर प्रधानमंत्री हो जाते हैं, चाहे जो भी प्रधानमंत्री बने हो, तो सबका लगभग हमें लगता है कि रेशियो वही था। 40%, 30%। कुछ प्रधानमंत्री को तो मैं जानता हूँ कि उनके पार्टी का परसेंटेज वोट जोड़ेंगे तो 2-3% था। 1% मान के चलिए वो भी प्रधानमंत्री बने हैं। तो बात यह है कि अ, यही तो है हमारे देश में थोड़ी-सा। देखिए हमारे जो हमारा संविधान है और अमेरिका का संविधान है उसमें थोड़ा इसमें थोड़ा जो प्रधानमंत्री और वहाँ के राष्ट्रपति में थोड़ा-सा अंतर का हमें मेरे समझ में आता है, बहुत ज़्यादा अंतर है। क्योंकि वहाँ के प्रधानमंत्री जो राष्ट्रपति बनते हैं वहाँ पे 60%, चाहे 50 से अबव रहेंगे तभी पे आप वहाँ के राष्ट्रपति बन पाएँगे, चाहे नहीं बन पाएँगे वहाँ के संविधान के अनुसार। तो दोस्तों मैं बता दूँ कि वहाँ जो अमेरिका का जो संविधान है इस टाइप का बनाया गया, और विश्व का पहला लिखित संविधान अमेरिका ने ही बनाया, आप लोग जानते होंगे। मुझे याद अगर सही से है तो अमेरिका को आज़ाद हुए 1776 में शायद आज़ाद हुआ था, अगर मैं सही हूँ तो। आज 2024 है। 1776 से 2024 के बीच में सिर्फ 27 बार उनका संविधान संशोधन किया गया है। और हमारा संविधान, मैं बता दूं आपको कि आज 2024 है, 106 बार संविधान संशोधन किया गया है। संविधान संशोधन करने की पहली प्रक्रिया 1950 में लागू हुआ। 1951 में पहला संविधान संशोधन हुआ था। क्योंकि पढ़ा हूँ ज़्यादा दिन से, हो सकता है कि मिस भी होता हो, लेकिन ये आप लोग को कोई लिखित ज्ञान के विषय में नहीं बता रहा हूँ। देखिए जो भी बता रहा हूँ हमें लगता है कि सही होगा, आप देख लीजिएगा नेट में। पहला संविधान संशोधन 1951 में ही हुआ था। उसमें एक बहुत अच्छी बात कही गई थी कि समानता का अधिकार, जो 1991 में संविधान संशोधन हुआ, उसमें एक उपबंध जो था मुझे बहुत अच्छा लगा, वो कि समानता का अधिकार का मतलब ये नहीं है कि आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से पिछड़े व्यक्ति पर कोई कानून न बनाया जाए, चाहे उनके लिए अलग से कोई विशेष सुविधा देने का कानून हो, चाहे अलग से आवास देना, चाहे जो भी सुविधाएं देना चाहे सरकार, तो आर्थिक रूप से पिछड़े व्यक्ति को दे सकती है। 1991 के संविधान संशोधन में एक ये हमको बहुत अच्छा लगा जो समानता के अधिकार में उसको जोड़ा गया। तो मैं फिर आ जाता हूँ कि अगर 40% वोट पाकर कोई भी प्रधानमंत्री हो, 30% पाकर वोट कोई प्रधानमंत्री बन जाता है, तो हम उसको कैसे आकलन करते हैं? आकलन हमारा तो यही रहेगा ना कि इसका मतलब कि 60% किसी न किसी वजह से उनकी विचारधाराओं से भिन्न थे। जो विचारधारा लड़कर, चाहे जो भी उनका विचारधारा था, से अपना चुनाव लड़े थे। सर्दी की वजह से थोड़ा सा दिक्कत हो रही है गले में,
तो जो भी विचारधारा लेकर वो प्रधानमंत्री का चुनाव लड़ रहे थे, चाहे उनकी पार्टी लड़ रही थी, तो उनसे 60% ऐसे लोग हैं, चाहे 70%, अगर 30% पाकर प्रधानमंत्री बनते तो 70% ऐसे लोग हैं जो उनके विचारधारा से कहीं ना कहीं अलग हैं, यानी कि वो भिन्न हैं। तो वही मैं अमेरिका से यहाँ से तुलना इसलिए मैं किया था कि अमेरिका में ऐसा नहीं। तो वही हुआ आपके ग्राम पंचायत में भी होता है, आपके प्रदेश में भी होता है। तो आपके प्रदेश में और आपके ग्राम पंचायत में जब 30% पाकर कोई ग्राम प्रधान हो जाता है, तो हम मानकर चलते हैं कि 70% लोग कहीं न कहीं उनके खिलाफ थे, चाहे जिस वजह से खिलाफ में थे। तो कोई योजना जब आती है, कोई ग्राम स्तर की जब कोई योजना आती है, तो आप लोग देखे होंगे, हमें लगता है कि सारे लोग मुझे सुनने वाले ग्रामीण होंगे, और कुछ लोग बाहरी भी, मेरे सब्सक्राइबर बाहरी भी हैं, और मेरी वीडियो यूके तक देखी जाती है। तो मैक्सिमम ग्रामीण हैं, मेरे कहने का मतलब कि, तो मैक्सिमम लोगों की मैं बात कर रहा हूँ। तो मैक्सिमम आप देखे होंगे कि कोई भी योजना जब आती है गांव में, तो गांव के ग्राम प्रधान लोग अपने जो करीबी हैं, जो उनके साथ थे, जो उनके आसपास थे, चाहे जो उनको वोट दिए थे, चाहे जो उनके वोट दिलवाए थे, तो उस योजना का फायदा सबसे पहले उनको दिलवाना चाहते हैं। कुछ प्रधानों की बात नहीं, सारे प्रधानों की बात नहीं कर रहा हूँ देखिए, देखने में मैक्सिमम यही आता है। तो 70% लोग तो बाहर चले जाएंगे, उनके खिलाफ हैं, तो कहीं ना कहीं उनके बाहर चले जाएंगे। तो इसीलिए मैं एक वीडियो बनाया था कि जब 70% खिलाफ है कोई, और कोई योजना जब गांव में आती है, तो उसमें 30% का को अधिक प्रतिनिधित्व दिया जाता है, यानी कि बहुत खास जोर दिया जाता है कि उसका चयन उसमें हो। लेकिन और उसी में मैं देखता हूँ कि, तो वही मैं कह रहा था कि 70% जब जो खिलाफ होते हैं, तो मैक्सिमम यही देखा गया है, मैं फिर कह रहा हूँ, सभी प्रधान लोग ऐसा नहीं करते हैं, लेकिन मैक्सिमम यही देखा गया है। आप लोग सभी गांव से, तो आप लोग देखे होंगे, मुझे बताने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप लोग देखे होंगे कि जो उनके खिलाफ था, वो चाहते हैं कि उनको योजना का लाभ न मिले, भले ही वो पात्र हों। तो मैं प्रधानमंत्री आवास योजना की बात कर रहा हूँ, उस विषय में चर्चा कर रहा हूँ, आप समझिएगा, धीरे धीरे आगे बढ़ रहा हूँ। तो इस बार, अगली बार मुझे जहाँ तक याद है कि दिसंबर 2017, जनवरी या फरवरी 2018 तक एक आवास प्लस की योजना चली थी, जिसमें चयन किया गया था। अब तक उस सूची के अनुसार पात्रों को आवास दिया गया, और जितने भी पात्र थे सबको आवास दे दिया गया। तो हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा ये घोषणा करी गई कि नहीं, उसमें जो कुछ लोग छूटे हैं, चाहे जिस वजह से छूट गए हैं, अगर जो छूटे हैं उनको भी आवास के हकदार, वो भी आवास के हकदार हैं, उनको भी आवास मिलना चाहिए। तो आवास प्लस 2024 लॉन्च किया गया है, और उसका ऐप बनाया गया है। ऐप के माध्यम से फिर मैं आ जा रहा हूँ कि ऐप 2 तरह का बनाया गया है। एक तो जो ग्राम के सचिव हों, चाहे कोई ऊपर से नोडल जो भी हों, आपके गांव में आते हैं, आपका किसी व्यक्ति, चाहे प्रधान जी के प्रभाव में, चाहे जिस वजह से अगर किसी गरीब व्यक्ति का चयन नहीं करते हैं, उसका रजिस्ट्रेशन नहीं करते हैं, तो उसके लिए इस बार जो आवास प्लस 2024 में संशोधन कर दिया गया है। संशोधन ये किया गया है कि अगर लाभार्थी अगर चाहे तो स्वयं अपना रजिस्ट्रेशन कर देगा, और सीधे वो ऊपर चला जाएगा।
फिर इसकी जांच होगी तो जांच प्रक्रिया तो जो सचिव करे रहेंगे उनकी भी होगी, और जो आप करेंगे उनकी भी होगी, आपकी भी होगी। लेकिन अगर कोई व्यक्ति, मैं फिर से आ जा रहा हूँ वही जगह पे जहाँ पे मैं था, वहीं पे आ रहा हूँ कि वहाँ ये परिस्थिति बनती है जहाँ के कुछ प्रधान जी लोग, मैं फिर कर रहा हूँ सारे प्रधान की बात नहीं, लेकिन कुछ ऐसे प्रधान जी लोग होते हैं, आप लोग गांव के हैं, फिर मैं कर रहा हूँ, आप लोग गांव के सारी स्थिति से अवगत होंगे, मैं कहना क्या चाहता हूँ आप लोग समझ रहे होंगे। तो जो लोग ईर्ष्यावश, जो प्रधान ईर्ष्यावश किसी को छोड़ देते हैं, चाहे किसी को दिक्कत करते हैं, नहीं देना चाहते हैं, तो वो स्वयं इस बार जो आवास प्लस 2024 है उसमें एक ऑप्शन दिया गया है कि आप स्वयं भी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। अगर आपको रजिस्ट्रेशन की जानकारी नहीं है तो आपके अगल बगल में किसी से पूछ सकते हैं। चाहे अगर आपको रजिस्ट्रेशन की जानकारी नहीं है तो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर है, आप मुझसे पूछ सकते हैं कि कैसे कैसे होगा, क्या करेंगे। अगर आप मुझे फेसबुक में देख रहे हैं, फेसबुक के माध्यम से, तो आप मेरा चैनल, उसमें मेरा लिंक चैनल उस फेसबुक में है, उसके माध्यम से मेरे यूट्यूब में चले जाइएगा। यूट्यूब में मेरे डिस्क्रिप्शन जो होता है, बॉक्स होता है, उसमें मेरा नंबर है, और जो ऐप है, जिस ऐप से आपको आवास प्लस करनी है, वो ऐप भी उसमें है, ठीक ना। तो आप लोग क्या करना है, पहले तो सबसे बड़ी प्राथमिकता यह है कि जिस व्यक्ति का आप आवास प्लस में जोड़ रहे हैं, अपने से ही जोड़ रहे हैं, चाहे किसी के से जुड़वा रहे हैं। जैसे बहुत गरीब लोग हैं, उनके पास एंड्रॉइड फ़ोन नहीं है, तो वो चाहेगा कि नहीं भैया थोड़ा हमारा भी कर दीजिए, प्रधान जी से मेरा खिलाफत है और मुझे चाहिए। तो उसमें उसका एक चीज़ थोड़ा सा गलत हुआ है। इसमें मुझे लगता है कि माननीय प्रधानमंत्री जी संज्ञान में ले कि जॉब कार्ड की अनिवार्यता कर दी गई है। अगर जॉब कार्ड नहीं है आपके पास तो आवास में रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाएंगे। तो ये यहाँ पे थोड़ा सा मेरे समझ में गलत है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे गरीब हैं जिनका जॉब कार्ड नहीं बना है, चाहे जिस वजह जो भी हो ना, कि जॉब कार्ड नहीं बना है। तो अगर पात्र है तो जॉब कार्ड की वजह से वो उसको अपात्र कैसे किया जा सकता है, तो ये थोड़ा सा गलत है। तो दोस्तों, मुझे लगता है कि वीडियो आप लोग को समझ में आ गई होगी, और अगले वीडियो में मैं कैसे आवास प्लस 2024 भरना है आपको, आप अपने भी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, कैसे करना है उसकी वीडियो मैं डाल दूंगा। तो मैं आप लोग से विदा लेता हूँ। ओके, बाय, जय भीम, जय भारत।